क्या मामला आया है सामने, क्योंकि मामला काफ़ी चर्चा में है। देखिए, कल 1:30 बजे के लगभग हमारे पास रोहन कुमार पिता स्वर्गीय राजकुमार गुप्ता के साथ कुछ लोग आए थे, जिन्होंने इस बात की खबर दी कि मकेर थाना अंतर्गत रेवा घाट पुल से 1 किलोमीटर पहले उनकी गाड़ी को रोक करके पुलिस गाड़ी में शामिल कुछ लोगों द्वारा जो है उनके पैसे जो है हथियार का भय दिखा करके, गांजा शराब रखने का भय दिखा करके उनसे उनके पैसे ले लिए गए हैं, जो करीब 32 लाख रुपए थे। 64 लाख ये लोग लेके जा रहे थे और 32 लाख का एक बैग रख करके बाकी 32 लाख इनको दे करके वापस भेज दिया गया। मारपीट भी की गई। इस सूचना पर तुरंत एसडीपीओ मढ़ौरा नरेश पासवान के नेतृत्व में जो है जांच दल का गठन किया गया और तुरंत जो है इसमें फ़ोटो और नंबर के आधार पर जो है हम लोगों ने कार्रवाई करी। उसमें जो है पीड़ितों को फ़ोटो वहाँ के दिखाए गए। मकेर थाना के जितने लोग हैं उन सब की फ़ोटो पहचान करवाई गई, जिसमें उन्होंने पहचान करके ये बताया कि ये थानाध्यक्ष मकेर थानाध्यक्ष रवि रंजन कुमार और उनके ड्राइवर अनिल कुमार सिंह का जो है उसने नाम पहचान किया। तो इस सूचना पर तत्काल उन दोनों को जो है उन दोनों की खबर ले जाने लगी, जिसमें कि मकेर थानाध्यक्ष को हिरासत में लेते हुए पूछताछ की गई और इस सारी घटना का खुलासा हुआ, जिसमें कि सारे पैसे जो हैं जो होमगार्ड का ड्राइवर है उसके जो रूम है उससे जो है बरामद किए गए हैं। 32 लाख रुपए पूरे बरामद हो गए और उसके बाद जो है इसमें पूछताछ आगे करते हुए उसको तत्काल हिरासत में लिया गया है। गृह चालक जो है उसकी अभी तलाश जारी है, उसको भी हम लोग बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। तो इस प्रकार इस मामले का खुलासा हुआ है, जिसमें कि पुलिस के थानाध्यक्ष और उसके ड्राइवर के द्वारा इस तरह की घटना कारित की गई है। इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से उसे निलंबित भी कर दिया गया है और सुसंगत धाराओं में केस कर करके उसे जेल भेजा जा रहा है। ये लोग वर्दी में थे, ऊपर जैकेट पहना हुआ था। गर्मी का ठंडे का समय था, सुबह 9 साढ़े 9 बज रहे थे। तो ऊपर नीचे वर्दी और वर्दी का जूता था, जिससे ये लोग पहचान रहे थे कि वो वाकई में पुलिस वाले हैं। पहले ये संदेह भी लग रहा था कि पुलिस की वर्दी में कोई अन्य गिरोह तो इस तरह का कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि पहले भी पूर्व में कई जगहों से इस तरह की घटनाएं सामने आई थी। तो इस बात की ताकीद की गई कि नहीं, ये जो है पुलिस के ही जवान थे, पुलिस के ही लोग थे। तो फिर जो है इसमें हम लोगों ने आगे छानबीन करी। देखिए, ये लोग छपरा रौजा के रहने वाले हैं। राजकुमार गुप्ता जो अब नहीं रहे, उनके पुत्र हैं रोहन कुमार और उनके साथ ड्राइवर था जो, वो 2 लोग इसमें जो है अपनी ज़मीन का पैसा बेच करके 64 लाख रुपए व्यापार के सिलसिले में मुजफ्फरपुर ले जा रहे थे। और आपने क्या पूछा था सवाल? खुलासा यही हुआ है कि इन लोगों ने जो है शराब की सूचना के आधार पर गाड़ी को रोका और उसके बाद पैसे देख करके जो है उसमें पैसे की हेराफेरी करी है और इस तरह का जो है हथियार दिखा करके भय भी दिखाया है। और उसमें शराब और गांजा रखने की बात भी सामने आ रही थी कि इनको भय दिखाया गया ताकि ये लोग भाग जाए वहाँ से। तो भाग करके फिर जिन्होंने जो है हमारे पास आए और हमने इस पर जो है तुरंत संज्ञान। इसके पहले ऐसी घटना कोई अंजाम दिया है? नहीं, ऐसी बात अभी तक तो सामने नहीं आई है। हम लोग उस पर भी जाँच कर रहे हैं। सर, थाना प्रभारी द्वारा गाड़ी का और वो स्वर्ण व्यवसायी का फोटो पहले दिखाया गया, क्या ये तुम्हारी तस्वीर है? उसके बाद उसके साथ मारपीट की बात सामने आ रही है, तो वो कौन आदमी है जो तस्वीर पहले भेज दिया? इसमें जो लाइनर है उसकी भी पहचान की जा रही है, उसको भी हम लोग जल्द ही पकड़ लेंगे। कल आपकी जो क्राइम मीटिंग थी उसमें थाना प्रभारी मौजूद थे? नहीं, कल वो नहीं आए थे, इसलिए संदेह और गहरा गया था। कल सुबह ही उसने जो है किसी कांड के अनुसंधान में हमसे बाहर जाने की अनुमति मांगी थी। तो ये भी एक संदेह का विषय हुआ हमारे लिए। तो तत्काल फिर हम लोगों ने एसडीपीओ के नेतृत्व में इसमें जांच करवाई। भेल्दी के पास जो है उसका उस गाड़ी की फ़ोटो थी, तो हम लोग उस पर भी जांच कर रहे हैं कि भेल्दी में आखिर किसने इस गाड़ी की फ़ोटो भेजी। तो उस पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं। क्या वो गिरफ्तार जो था उनको जेल भेजा जाएगा? बिल्कुल जेल भेजा जाएगा। इस तरह का कृत्य कोई भी करेगा, चाहे वो पुलिस का ही क्यों ना जवान हो, थानाध्यक्ष क्यों ना हो, किसी भी रैंक का अधिकारी हो, सभी लोगों पर आपराधिक कर्म करने पर हम लोग कठोरतम कार्रवाई करेंगे और इस मामले में भी स्पीडी ट्रायल चला के सज़ा दिलाई जाएगी। इसमें कुल कितने पुलिसकर्मी की संलिप्तता सामने आई? अभी तक 2 पुलिसकर्मी